हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल कृष्णा मसीह सेवक में। और इस नए दिन में हम एक और बार मिले हैं। एक और दिन खुदा ने हमें लेकर आया है। इसी आफ्टरनून समय में हम लोग परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं। कृपया आप लोग अपना जीवन में बड़े ही धैर्यता के साथ बैठें और सुने और इस पर गौर करें और अपने प्यार को साथ सहयोग करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत मदद करे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर का वचन हर एक दिन हमें कुछ नया बनाता है। तो आज हमें परमेश्वर क्या कह रहा है और क्या करने के लिए कह रहा है, हम लोग उन वचनों पर हम मनन करेंगे। आज हम लोग मनन करेंगे मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 3 से लेकर हम लोग 9 वचनों तक की बातों को देखेंगे, जो ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश से संबंधित है। तो आप सभी अपने बाइबल से देख सकते हैं, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं इन वचनों के अनुसार। तो आइए हम सभी लोग इस वचन में चलेंगे और आप सभी लोग देखिएगा अपने बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन नंबर 3 से लेकर हम लोग 9 वचन तक पढ़ेंगे और उस पर समझेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमें क्या कहता है। आमीन। तो आइए हम सब पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है। इसका हेडिंग है धन्य वचन, यानी आशीष वचन, है ना। तो हम 3 से पढ़ रहे हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमें प्रियो ये कह रहा है, ये बता रहा है, ये देखने के लिए कह रहे हैं कि कौन है धन्य, कौन है, हम कैसे आशीषित हैं। परमेश्वर किसे आशीषित कह रहा है। हम मसीही दुनिया में, आत्मिक दुनिया में, परमेश्वरी के राज्य में, परमेश्वर के इस राज्य में, स्वर्गीय भावनाओं की जीवन की इस परिस्थिति में हम धन्य और आशीषित कैसे कहलाते हैं, है ना। यहाँ यीशु मसीह ने अपना पहाड़ी उपदेश में इस बातों को समझा कर दिया है ना। मसीहत ज़िंदगी को जो सबसे पहला बात है वो है कौन है आशीषित, जो दीन है ना, जो मन का दीन है। तो हम जब दीन होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते हैं स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज दीन बने हुए लोगों का। कहाँ दीन बनना है, हमारे विचारों में, ख्यालों में, हर एक जगह में, हमारे ज्ञान में भी हमें दीन बनना है ना। दीन लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हम दीन होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए प्रियो आप और हम दीन बनना सीखें और स्वर्गीय भावनाओं में जुड़े रहें। दूसरा वचन है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति किसे है, कौन आशीष पा रहा है शांति वाला, जो मसीहत के तौर पर मसीह के लिए यीशु मसीह के नाम में अपने आप को शोकित करते हैं। यानी कई लोग हमारा विरोध करते हैं मसीह में होने की वजह से। कई लोग हमारे प्रति बहुत सी बातें, बहुत सी भावनाएं बनाते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। अगला जो आशीष क्या है, धन्य है जो नम्र रहेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए क्या आशीर्वाद है, हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मीन्स बाइबल ऐसे कहता है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर 1000 साल राज्य करेंगे, है ना, तो उस राज्य के समय में हम भी होंगे। आमीन, है ना। तो नम्र लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। कब हमें नम्र होना, आज के इस जीवन में। आज दुनिया कितनी ही दिक्कतें और समस्याओं से भरी हुई है ना। चारों तरफ क्या क्या बातें हैं, फिर भी हमें इसमें अपने आप को नम्र बनाकर चलना है मसीहत में। आमीन। तो धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगला जो 6वां वचन है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। हाँ, जब हम और आप
परमेश्वर की चीज़ों का, परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की उपस्थिति का, धन्यता का उस भूख और प्यास हम बनेंगे तो हम आशीषित हैं। किससे? कि हम तृप्त किए जाएंगे उन तमाम चीज़ों से। जब हम उसकी खोज करेंगे, उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमें देने के लिए है, देने के लिए रखा है, इफिसियों 1:3 के अनुसार आत्मिक आशीष से उसने रखी है। अगर हम उसके भूखे प्यासे हैं तो वचन कहते हैं हम तृप्त होंगे। आमेन। अगला कड़ी, धन्य है जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप और हम अपने जीवन में एक दया को लेकर आते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का कहना है आप पर भी दया की जाएगी। परमेश्वर ने पहले ही हमें दया करके हमें अपने राज्य में लिया है, लेकिन आगे भी हमारा वो दया का कड़ी बना रहे, इसलिए हम सामने वाले को, जो भी हमें प्रभु दया करने की भावनाओं को लिए प्रकट करता है, हम दया दिखाना है। आमीन। तो दयावंत बने हम और हम पर दया की जाएगी। आशीष है। अगला आशीष, धन्य है जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, परमेश्वर को देखने वाला आशीर्वाद हमारा जीवन में आत्मिक आंखों से, आंतरिक आंखों से हम खुदा को देखने के लिए एक सौभाग्य अवसर कब मिल रहा है? जब हमारे मन शुद्ध हैं, हमारे विचार शुद्ध हैं, हम उसको वचन से देखेंगे, प्यार करने के तरीके से देखेंगे। यूहन्ना का पत्री, पहला यूहन्ना पत्री में लिखा है कि जो प्रेम करता है ना, परमेश्वर को जानता है। आमेन। हम परमेश्वर को जानने वाले लोग कैसे हैं? जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। तो ये एक आशीर्वाद है। अगला और आखिरी जो है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या सौभाग्य है हमारी प्रियो कि हम और आप यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के द्वारा क्या हो रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र, संतान बन जाते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। क्या सौभाग्य है यहाँ पर। ये हमें एक क्रियात्मक भावना है, मेल कराने वाले, एक दूसरे के बीच में शांति, एक दूसरे से मेल मिलाप, एकता करवाने वाले अगर हम हैं तो खुदा का वादा है, वो आशीर्वाद है कि हम उसके पुत्र कहलाएंगे। आमेन। इसलिए प्रियो, अपने आप को इन वचनों के अनुकूल बनाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये धन्य वचन को सुशोभित करे। तो प्रियो, परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीष करे। थोड़े से समय में प्रभु आपको जो सुनने के योग्य बनाया, आप अपना समय दिए हैं। इस समय दिए जाने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह करे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है, हमारा प्यार आपके साथ है और हम ना जानते हैं आप भी निरंतर हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और अपनी भावनाएं हम पर प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। परमेश्वर सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करे। प्रियो, आज के इस वचन सुने जाने से और देखे जाने से प्रभु अनुग्रह करे। बाय बाय। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।